गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। ध्यान देंगे हमारी बातों को। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 7वें वीडियो में यानी इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको तत्व के विषय में मैं बता दिया था कि तत्व क्या होता है। यह बात आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके थे। अब इसके बाद से हेडिंग देंगे यौगिक, यानी यौगिक क्या होता है, इसे हमें क्या करना है, समझना है। ठीक, तो यौगिक हेडिंग दीजिए और ध्यान से समझिए। देखिए बाबू, जब दो या दो से अधिक तत्वों को, ठीक है ना, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, जैसे जल हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, बस है ना, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है। ये सब क्या होते हैं, आपके यौगिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, इसमें जो है यौगिक हेडिंग दिए हैं, इसमें थोड़ा नोट कीजिए। तो जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो मिलाने के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे जल, कोष्टक में इसका सूत्र लिखेंगे H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, कोष्टक में CO2, सोडियम क्लोराइड, कोष्टक में क्या लिखेंगे, NaCl इत्यादि। हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या समझा, यौगिक के विषय में आपने समझ लिया। अब इसके बाद से हेडिंग देंगे मिश्रण। ध्यान दीजिए, मिश्रण क्या होता है या किसे कहते हैं, यह बात यहां पर हमें समझना है। देखिए बाबू, जब दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों को, पदार्थ भी ले सकते हैं या तत्व भी ले सकते हैं, ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो चलिए, इसमें थोड़ा नोट कीजिए। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों को आपस में अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो मिलाने के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। हो गया। जैसे चीनी और जल का मिश्रण, बालू और जल का मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण इत्यादि। हो गया। अब जो है इसके बाद से अगला हेडिंग देंगे मिश्रण के प्रकार। ध्यान दीजिए बाबू, मिश्रण सामान्यतः
दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसमें थोड़ा नोट कीजिए। तो मिश्रण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है समांगी मिश्रण, क्या हेडिंग देंगे? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी समांगी मिश्रण क्या होता है, इसे यहां पर हमें समझना है। देखिए बाबू, वह मिश्रण जिसमें संपूर्ण नमूने का संगठन, जिसमें संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान होता है तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जिसमें संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान होता है तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा नोट कीजिए। तो वह मिश्रण जिसमें संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान होता है तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। हो गया। पैराग्राफ चेंज कर लिखेंगे, समांगी मिश्रण को सामान्यतः विलयन भी कहा जाता है। समांगी मिश्रण को सामान्यतः विलयन भी कहा जाता है। हो गया। अब इसमें आगे लिखेंगे, समांगी मिश्रण में एक ही प्रावस्था पाई जाती है। समांगी मिश्रण में एक ही प्रावस्था पाई जाती है। हो गया। जैसे जल और नमक का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, नींबू और जल का मिश्रण, इत्यादि। हो गया। और दूसरा हेडिंग देंगे विषमांगी मिश्रण। ये पहला आपका था और ये जो आपका है दूसरा हो गया। ध्यान दीजिए बाबू, विषमांगी मिश्रण क्या होता है या किसे कहते हैं, इस बात को समझना है। देखिए बाबू, वह मिश्रण, बात समझिएगा, वह मिश्रण जिसमें संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान नहीं होता, जिसमें संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान नहीं होता है, तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा नोट कीजिए। तो वह मिश्रण जिसमें संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान नहीं होता है, संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान नहीं होता है, तो इस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण में सामान्यतः कई प्रावस्थाएं पाई जा सकती हैं। कई प्रावस्थाएं पाई जा सकती हैं। जैसे बालू और जल का मिश्रण, बालू और जल का मिश्रण, कंकड़ और जल का मिश्रण, हो गया, इत्यादि। तो यह बाबू आप लोगों ने क्या समझा कि यहाँ पर मिश्रण जो है दो प्रकार के होते हैं, अर्थात समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के विषय में आप लोगों ने क्या किया, समझ लिया अच्छी तरह से। अब जो है नेक्स्ट हेडिंग में, अगले हेडिंग में हम समझेंगे यौगिक तथा मिश्रण में अंतर।
हेडिंग देंगे यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। देखिए बाबू, इसमें आपको मैं बता दूं कि जैसे यौगिक की परिभाषा मैं आपको बताया हूं, मिश्रण की परिभाषा बताया हूं, मिश्रण के प्रकार बताया हूं, सेम उसी तरह से आपका यह आपको समझना है यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। देखिए बाबू, इसमें कई अंतर होते हैं जिसका अध्ययन हम लोग को एक एक करके करना है, ठीक है ना। पहले इसमें थोड़ा लिखेंगे यौगिक तथा मिश्रण में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। हो गया। अब इसमें पहला ध्यान देंगे बाबू। देखिए, यौगिक जो होता है दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। यानी निश्चित अनुपात में मिलकर क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के द्वारा क्या होता है, बनते हैं या प्राप्त होते हैं। जबकि जो मिश्रण होता है वह दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से क्या होता है, बनता है। तो चलिए, इसमें पहला अंतर हम लिखेंगे यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। रासायनिक संयोग से बनते हैं। हो गया। जबकि मिश्रण दो या दो से अधिक किन्हीं भी पदार्थों या तत्वों के अनिश्चित अनुपात में मिलाकर बनाए जाते हैं। हो गया। अब दूसरा अंतर, जैसे आपने यह क्या पहला अंतर आप समझ लिए, अब दूसरा अंतर समझेंगे। ध्यान देंगे बाबू। देखिए, जो यौगिक होता है, इस यौगिक के गुण, बात समझिएगा, यौगिक का जो गुण होता है वह उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। इसका मतलब यह होता है कि यदि यौगिक जो बना हुआ है उसका जो गुण होगा, जिनसे मिलकर बना हुआ है, उन तत्वों के गुणों से अलग होगा। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल को बनाया जाता है, तो जल का जो गुण होता है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या होता है, भिन्न होता है। जैसे इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या सोडियम कार्बोनेट हो गया, यानी कोई भी यौगिक ले लीजिए, उस यौगिक का जो गुण होगा वह गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। यानी जिनसे वह मिलकर बना है उनसे वह क्या होता है, भिन्न होता है। जबकि जो मिश्रण होता है, उस मिश्रण का जो गुण होता है उनके अवयवी तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती होता है। इसका मतलब ये है कि यदि हम मिश्रण बनाए हुए हैं तो मिश्रण का जो गुण होगा, अगर मान लीजिए दो पदार्थों को मिला करके हम मिश्रण बनाए हैं, जैसे कि मान लीजिए नींबू को ले लीजिए और जल को ले लीजिए, आपस में मिला करके हम मिश्रण बनाए हैं, तो मिश्रण का जो गुण होगा वह दोनों पदार्थों के मध्यवर्ती होता। यानी अगर उसको आप टेस्ट करेंगे तो जल और नींबू दोनों का टेस्ट आएगा, यानी दोनों के मध्यवर्ती होगा। सेम उसी प्रकार अगर मान लीजिए जल
और चीनी को मिलाकर हम मिश्रण बनाएंगे, तो यदि उसको हम देखेंगे, उसके गुण को देखेंगे, तो कुछ गुण चीनी के समान उसका होगा, तो कुछ क्या होगा, जल के समान होगा। अर्थात उनका जो गुण है उस अवयवी तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती होता है। तो इसमें दूसरा जो गुण है वह थोड़ा नोट कीजिए। तो यौगिकों के गुण उसके अवयवी तत्वों के, उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है, भिन्न होता है। जबकि मिश्रण के गुण, जबकि मिश्रण के गुण उसके अवयवी तत्वों के या अवयवी पदार्थों के गुणों के मध्यवर्ती होता है, मध्यवर्ती होता है। हो गया। तो देखिए बाबू, इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही, दो अंतर मैं केवल बताया हूं। बाकी जो यौगिक तथा मिश्रण में अंतर जो है उसको मैं अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। जितनी चीज़ें बताई गई हैं उसको अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा और उसे याद करने की कोशिश कीजिएगा कि डेली का डेली नोट्स बनता जाए और याद होता जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।